महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती तारा देवी जी। महान स्वतंत्रता सेनानी श्रीमती तारा देवी जी, जिन्होंने अपना सर्वस्व होम दिया अपने राष्ट्र की आज़ादी के लिए। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महाराजगंज के शहीद श्री फुलेना बाबू और श्रीमती तारा देवी जी का त्याग और बलिदान अविस्मरणीय है। कम उम्र में श्रीमती तारा देवी जी की शादी आज़ादी के दीवाने श्री फुलेना बाबू से हो गई थी। दोनों महाराजगंज इलाके में आज़ादी का अलग जगाने में लगे थे। एक ऐसी महिला स्वतंत्रता सेनानी जिसने शादी की पहली रात पति के साथ प्रण किया कि देश आज़ाद होने पर ही बच्चे को जन्म देंगे, तब तक वह कुंवारी बनकर रहेंगी। हम बात कर रहे हैं बिहार के तत्कालीन, सारण और वर्तमान सिवान जिला के महान स्वतंत्रता सेनानी शहीद श्री फुलेना बाबू और उनकी पत्नी श्रीमती तारा देवी जी की। 1942 में जब महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की थी, उस समय सिवान के महाराजगंज में इस आंदोलन का नेतृत्व इसी दंपति ने संभाल रखा था। आजादी मिलती और इनका प्रण पूरा होता, दाम्पत्य जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती। इससे पहले नियति को कुछ और ही मंजूर था। 16 अगस्त 1942 को महाराजगंज थाने पर तिरंगा फहराने के दौरान अंग्रेजी हुकूमत की गोली से श्री फुलेना बाबू शहीद हो गए। तब श्रीमती तारा देवी जी ने अपने पति के शव के साथ पूरी रात अकेली बिताई थी। उन्होंने कहा था कि आज ही हमारी शादी हुई है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महाराजगंज के शहीद श्री फुलेना बाबू और श्रीमती तारा देवी जी का त्याग और बलिदान अविस्मरणीय है। कम उम्र में श्रीमती तारा देवी जी की शादी आज़ादी के दीवाने फुलेना बाबू से हो गई थी। दोनों महाराजगंज इलाके में आज़ादी की अलग जगाने में लगे थे। सिवान का बंगरा इकलौता ऐसा गांव है जहां से 27 लोग स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिनमें एकमात्र स्वतंत्रता सेनानी श्री मुंशी सिंह जी अब भी जीवित और स्वस्थ हैं। वे श्री फुलेना बाबू और श्रीमती तारा देवी जी के साथ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। हालांकि तब श्री मुंशी सिंह जी 8वीं कक्षा के छात्र थे, लेकिन उनका जज्बा देख स्वतंत्रता संग्राम के बड़े बड़े नेता भी उन्हें अपना सानिध्य देते थे। श्री मुंशी सिंह जी ने श्रीमती तारा देवी जी के जीवन की कई बातें बताई। 16 अगस्त 1942 को महाराजगंज थाने पर तिरंगा फहराने के लिए महान स्वतंत्रता सेनानी श्री फुलेना बाबू और उनकी पत्नी श्रीमती तारा देवी जी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में क्रांतिकारी युवा लगातार आगे बढ़ रहे थे। उस वक्त महाराजगंज थाने के दरोगा थे श्री रहमत अली। थाने की तरफ आती भीड़ को रोकने के लिए श्री रहमत अली और थाने में तैनात सिपाहियों ने भीड़ के ऊपर बंदूकें तान दी। पुलिस को एक्शन में देख क्रांतिकारियों के कदम ठहर गए। वहां अफरा तफरी मच गई। स्वतंत्रता सेनानी श्री मुंशी सिंह जी बताते हैं कि तब उनकी उम्र केवल 12 वर्ष थी। लेकिन आगे की पंक्ति में श्री फुलेना बाबू और श्रीमती तारा देवी जी के साथ वो भी खड़े थे। श्री मुंशी सिंह जी के मुताबिक दरोगा श्री रहमत अली ने श्री फुलेना बाबू को निशाने पर लेकर वापस लौट जाने का हुक्म दिया। वैसे तो श्री फुलेना बाबू बंदूक से डरने वालों में नहीं थे, लेकिन उनसे पहले श्रीमती तारा देवी जी ने उन्हें आगे बढ़ने को कहा। जैसे ही फुलेना बाबू आगे बढ़े, पुलिस ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। श्री फुलेना बाबू को 9 गोलियां लगी, वे वहीं गिर पड़े। श्री फुलेना बाबू और श्रीमती तारा देवी जी के जीवन का लक्ष्य देश को आजादी दिलाना था। श्री मुंशी सिंह जी ने कहा कि श्री फुलेना बाबू को
9 गोली लगने के बाद जनता बेकाबू हो गई। पुलिस भीड़ पर गोलियां बरसा रही थी और इधर से ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे। तब जनता द्वारा थाने को जला देने का फैसला लिया गया। श्री फुलेना बाबू को गोली लगने के बाद श्रीमती तारा देवी जी विचलित नहीं हुई, बल्कि साथियों के साथ आगे बढ़कर महाराजगंज थाने पर झंडा फहराया। उग्र भीड़ के आगे पुलिस की एक न चली। 16 अगस्त की रात क्रांतिकारी साथी स्वतंत्रता सेनानी श्री फुलेना बाबू का शव लेकर उनके घर बाल बंगरा पहुंचे। दरअसल बाल बंगरा श्रीमती तारा देवी जी का मायका और फुलेना बाबू का ससुराल था। श्रीमती तारा देवी जी ने खून से लथपथ पति के शव को एक कमरे में रखवा लिया। इसके बाद उन्होंने वहां मौजूद सभी लोगों से अपने अपने घर चले जाने को कहा। श्री मुंशी सिंह जी बताते हैं कि रात 10 बजे के बाद श्रीमती तारा देवी जी ने दिव्य रूप धारण कर लिया। उन्होंने अपने बालों का जूड़ा खोल दिया और एक साड़ी में लिपट कर वह पूरी रात पति के पास अकेली बैठी रही। वहां किसी के जाने की हिम्मत नहीं थी। उन्होंने कहा था कि आज ही हमारी शादी हुई है, अब सुहाग की रात है, हमें एकांत में छोड़ दीजिए। अगले दिन श्री फुलेना बाबू का अंतिम संस्कार हुआ, जिसमें श्रीमती तारा देवी भी शामिल हुई, लेकिन उनकी आंखों से एक बूंद भी आंसू नहीं टपका। 16 अगस्त 1942 की घटना के बाद महाराजगंज अंग्रेजों के निशाने पर आ गया। घटना के करीब एक सप्ताह बाद बड़ी संख्या में गोरे सिपाही आ गए, जो बर्बरता की हदें पार करने लगे। स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों की गिरफ्तारी शुरू हो गई। जो स्वतंत्रता सेनानी नहीं पकड़े गए, उनके घरों में आग लगा दी गई। इसी दौरान श्रीमती तारा देवी जी और उनके साथ श्री मुंशी सिंह जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आजादी के बाद भी श्रीमती तारा देवी जी राजनीति में सक्रिय रही, चुनाव भी लड़ा, लेकिन जीत न सकी। महात्मा गांधी का पैर छूने से किया इनकार। भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के बीच महात्मा गांधी सर्वमान्य थे, उनका सभी आदर करते थे। स्वतंत्रता सेनानी श्री मुंशी सिंह जी ने पुरानी बातों को याद करते हुए बताया कि एक बार श्री बनारसी दास चतुर्वेदी जी श्रीमती तारा देवी जी को लेकर महात्मा गांधी से मिलने पहुंचे। कहा जाता है कि वहां श्रीमती तारा देवी जी से महात्मा गांधी के पैर छूकर आशीर्वाद लेने को कहा गया, लेकिन श्रीमती तारा देवी जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि देश की आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी से अधिक योगदान तो उनका है। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने अपने पति का बलिदान दिया है। जिसका बलिदान हमसे ज़्यादा होगा, मैं उनके पैर छूने के लिए तैयार हूँ। महात्मा गांधी का कोई ज़्यादा बड़ा योगदान नहीं है, तो ऐसे में मैं महात्मा गांधी का पैर क्यों छूं? ये सुनकर वहां खड़े सारे लोग स्तब्ध रह गए। श्री मुंशी सिंह जी कहते हैं कि श्रीमती तारा देवी जी स्वभाव से ही क्रांतिकारी थी, बहुत ही स्वाभिमानी वीरांगना थी, किसी के सामने नहीं झुकती थी। प्रस्तुति निर्माता निर्देशक चिरंजीव कुमावत।